हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में। जी हाँ, यूजीसी की तरफ से नए नोटिफिकेशन जारी हुआ है सभी यूनिवर्सिटीज़ को, और उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में जी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह की वीडियो रेगुलर पसंद करते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस अगर आप भी चाहते हो किसी एक स्पेसिफाइड टॉपिक पे वीडियो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जी। तो चलिए करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। यूजीसी की तरफ से नई रिकमेंडेशन आई है सभी यूनिवर्सिटीज़ को कि अब हर यूनिवर्सिटी को बतानी होगी कुछ बेसिक डिटेल अपनी वेबसाइट पे, जिसमें 50 से भी ज़्यादा पॉइंट या लिस्ट जारी की है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं कि ऐसी क्या डिटेल है। यूजीसी ने देश की सभी यूनिवर्सिटी को निर्देश जारी किया है कि स्टूडेंट के लिए उनके पोर्टल पर हर जानकारी अपलोड या अवेलेबल रहे। और आयोग ने 50 पॉइंट से भी ज़्यादा की लिस्ट जारी की है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टी के साथ साथ बाकी कुछ और डिटेल भी है, जैसे सेशन फीस, हॉस्टल, स्कॉलरशिप आदि जानकारी भी वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी चुनना स्टूडेंट के लिए आसान होगा। यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट पर रिसर्च हो रही है, किन सब्जेक्ट पर का पेटेंट है, कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कोर्स की क्या फैसिलिटी है। स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अगर मिलेगी तो उसके लिए बेनिफिट रहेगा। इससे क्या रहेगा, यूनिवर्सिटी अपने तरीके से मनमानी नहीं कर पाएंगे। कुछ यूनिवर्सिटी मनमानी करती है कि फ़ीस चेंज कर देती है या बढ़ा देती है अकॉर्डिंग टू एकेडमिक, लेकिन अगर ये अवेलेबल रहेगा तो स्टूडेंट और बाकी अदर के पास भी प्रूफ रहेगा हर चीज़ का कि हाँ, जैसे रिफंड पॉलिसी होती है या फिर कोर्स से रिलेटेड अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बाकी सभी डिटेल वहाँ अगर मेंशन रहेगी। हर यूनिवर्सिटी को समान अवसर सेल की जानकारी शेयर करनी होगी, चाहे वो किसी भी स्टूडेंट से किसी भी तरह का वहाँ पर एडमिशन या उसके बाद ऑनलाइन रजिस्टर के लिए ई समाधान पोर्टल होना चाहिए, ताकि अगर स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है वो यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट या जो भी उनके डिपार्टमेंट है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके जी। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी फेलोशिप प्लेसमेंट के लिए कंपनी के साथ एमओयू तो साइन करते हैं, मगर आगे चलकर क्या हुआ क्या नहीं वो पता नहीं चलता। तो इसलिए यहाँ पर अपडेट होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एलुमिनी एसोसिएशन की भी जानकारी अवेलेबल होनी चाहिए। और जो डिपार्टमेंट ने इसे हर यूनिवर्सिटी को ये इंस्ट्रक्शन जारी किया है, क्लासेस और एग्ज़ाम से रिलेटेड भी डिटेल होनी चाहिए। तो कौन कौन सी वो डिटेल है, यहाँ पर लिंक अवेलेबल है और लिंक आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं जी। तो ये वो डिटेल है। फर्स्ट है यूनिवर्सिटी के बारे में, सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, फिर एकेडमिक, एडमिशन एंड फीस, रिसर्च, स्टूडेंट लाइफ, कैंपस और एलुमिनी और अनाउंसमेंट जी। तो इसमें यहाँ पे ये रहेगा यूनिवर्सिटी के बारे में, जैसे यूनिवर्सिटी ओवरव्यू एक्ट वगैरह, जो उसके अप्रूवल्स वगैरह, रैंकिंग वगैरह, तो उनसे रिलेटेड जो भी यूनिवर्सिटी से हैं तो वहाँ पे फैसिलिटी है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट है या जो हेड है, जैसे चांसलर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर ऑफिसर और चीफ विजिलेंस ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव या फाइनेंस काउंसिल, जो भी डिपार्टमेंट है उनके विद फोटो वहाँ पे उनका नेम मेंशन, पूरी डिटेल उनकी होनी चाहिए। उसके बाद है एकेडमिक्स। तो एकेडमिक जैसे कोर्सेज का, कैलेंडर का, डिपार्टमेंट का, फैकल्टी का, जैसे उनकी फ़ोटो विद लाइब्रेरी की जानकारी। और उसके साथ साथ फिर नेक्स्ट है एडमिशन एंड फीस, फीस का लिंक या डिटेल। और इसके साथ फीस रिफंड का प्रोसेस, जो आउट ऑफ कंट्री अगर या विदेशी स्टूडेंट के लिए एडमिशन के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है और विभिन्न कोर्सेज के लिए क्या क्या फीस है। फिर रिसर्च से रिलेटेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल की जानकारी और पेटेंट। इसके बाद कोलैबोरेशन है तो किसके साथ है, फिर इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, सेंट्रल फैसिलिटीज़, एमओयू अगर साइन किया है किन के साथ किया है उनकी जानकारी होनी चाहिए। फिर स्टूडेंट लाइफ की हॉस्टल डिटेल, फेलोशिप, ये छात्रवृत्ति डिटेल। उसके बाद एकेडमिक, बैंक ऑफ क्रेडिट, डिजी लॉकर की फैसिलिटी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की ये फैसिलिटी होनी चाहिए। फिर कैंपस से रिलेटेड जैसे ई समाधान पोर्टल, शिकायत निवारण समिति, लोकपाल का निवारण,
और इसमें जैसे रैगिंग सेल, समान अधिकार, सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित समूह सेल, तो ये जो सेल डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी बनाते हैं उनकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। फिर एलुमिनी से रिलेटेड, एलुमिनी एसोसिएशन जानकारी, एलुमिनी को कोऑर्डिनेशन सेल, इस तरह से। फिर अनाउंसमेंट जैसे ITI डिटेल, नोटिस, सर्कुलर, अनाउंसमेंट हो गया। फिर उसके बाद न्यूज़, इवेंट, अचीवमेंट, जॉब्स ओपनिंग, फिर अगर कोई आरक्षण है तो जहां एप्लीकेबल होता है उनकी पूरी डिटेल। जी, तो ये लिस्ट जारी की गई है UGC की तरफ से, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी कंफर्म कर सकते हैं। जी, तो ये थी बेसिक डिटेल। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। अगर कुछ पॉइंट मिस रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जी।